दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर हमने आपके सामने रख दी, लेकिन अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स और उनके क्राइम कुंडली की। जी हां, उस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? विदेश में बैठे गैंगस्टर ऑर्डर देते हैं और गुर्गे दिल्ली एनसीआर में गोली कांड करते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। गैंगस्टर का ऑर्डर आया, शूटर ने गोली चलाई और दिल्ली एनसीआर में फिर से दहशत फैल गई। देश की राजधानी में कब तक गैंगस्टर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहेंगे? दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर के खात्मे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, एक एक डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। बिल्डर का दफ्तर, गोली और गैंगस्टर। गुरुग्राम में फायर, किस गैंगस्टर का ऑर्डर? दिल्ली टू बरेली, कितने गैंग एक्टिव? दिल्ली में ऑपरेशन गैंगस्टर, सबका आएगा नंबर। गैंग्स ऑफ दिल्ली के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर क्यों शुरू किया? गैंगस्टर्स के ठिकानों से पुलिस को क्या क्या मिला? बॉलीवुड हीरोइन दिशा पाटनी के घर हुए गोलीकांड में नया खुलासा क्या हुआ? इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पौश इलाके सेक्टर 45 की तस्वीरें हैं। बिल्डिंग के कांच पर जो निशान नजर आ रहे हैं वो गोलियों के निशान हैं। बिल्डिंग के दफ्तर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 5 नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग से दफ्तर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। इस समय हम गुड़गांव के सेक्टर 45 में मौजूद है, जहां गुरुवार को 5 बदमाशों ने एमएनआर बिल्ड मार्क पे फायरिंग की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो 5 बदमाश आए थे उन्होंने पहले इस काले गेट को फांदा और उसके बाद बिल्डिंग में जाकर अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की। लगभग 25 से 30 राउंड की फायरिंग की, जिसके निशान अभी भी बिल्डिंग के शीशों में दिखाई दे रहे हैं। 5 बदमाश आए थे जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को डराया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग गए बदमाशों के हाथ में पिस्टल देख के। और जो बाहर लग्जरी गाड़ियां रखी हुई थी, BMW थी, जगुआर थी, उन्हें भी निशाना बनाया गया। गाड़ी के शीशों पे फायरिंग की गई और तब तक फायरिंग की जब तक उनके पिस्टल्स खाली नहीं हो गई। इस पूरी बिल्डिंग के एमएनआर बिल्ड मार्क की बिल्डिंग के शीशे जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो टूटे हुए हैं। फ्रंट ऑफिस अब साफ दिखाई दे रहा है, जो रिसेप्शन था। हालांकि 9:30 बजे ये फायरिंग की गई थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा कर्मचारी इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस फायरिंग के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल का हाथ है। दीपक नांदल हरियाणा का रहने वाला है। नांदल के खिलाफ पहले भी रंगदारी, हत्या और अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दीपक नांदल लंबे समय से फरार चल रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग चला रहा है। अब हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन इस फायरिंग के पीछे है, क्योंकि दीपक नांदल गैंगस्टर ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है और कहा है क्योंकि जो रहेजा ग्रुप है, जो रोहित रहेजा है, उसके कुछ जानने वालों ने पैसे नहीं दिए, उसके बदले में उसने डराने के लिए, मैसेज देने के लिए इस तरीके की फायरिंग की है। लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये रंगदारी का मामला था, क्या डराने के लिए, पैसे वसूलने के लिए किया गया था, या वाकई लेन देन की वजह से इस तरीके की फायरिंग की गई है। ये गुड़गांव का सबसे पॉश इलाका है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक होटल है, जिसके थोड़े ही 100 मीटर दूरी पे 5 गैंगस्टर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। सर, अभी इस पूरे मामले में कौन ये 5 आरोपी थे, क्योंकि जो गैंगस्टर है वो खुल के कह रहा है कि मैंने ये किया है? अभी चल रहा है, एक बार इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, इस स्टेज पे नहीं बता सकते कुछ भी। क्या सीसीटीवी कैमरा यहाँ के चल रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा भी खराब है? नहीं, देख रहे हैं अभी वो सारी चीजें, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। गैंगस्टर दीपक नांदल ने न सिर्फ बिल्डिंग के दफ्तर पर गोली चलवाई, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। राम राम सभी को, मैं दीपक नांदल।
जो ये गुरुग्राम में एमएनआर बिल्डर्स पर फायरिंग हुई, ये मैंने करवाई है। रीजन है रोहित राहेजा का रिश्तेदार नितिन तलवार, इसने मेरे पैसे देने हैं। 2019 से खुद न्यूजीलैंड भाग गया था, फैमिली के साथ था। सबको वार्निंग है, जिसने मेरे पैसे देने हैं मत उलझो मुझसे, जितनी जल्दी हो सके कर दो हिसाब, वरना जो फंसेगा उसी को मारूंगा। रहेजा बिल्डर्स इस समय खौफ में है। रहेजा बिल्डर के मालिक श्रवण रहेजा अपने 2 बेटे मोहित रहेजा और रोहित रहेजा के साथ इस कंपनी को चलाते हैं। गुड़गांव के बड़े बिल्डर हैं, कई महंगी प्रॉपर्टीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में अब पूरा परिवार जो है वो डरा हुआ है, क्योंकि हरियाणा के एक बड़े गैंगस्टर दीपक नांदल द्वारा उन्हें धमकी दी गई है। ये खुली धमकी है। दीपक नांदल का कहना है कि रहेजा परिवार का एक रिश्तेदार है जिसने उससे पैसे लिए हैं, और अगर ये पैसे वापस नहीं किए जाते हैं तो अगला टारगेट वो होंगे। ऐसे में अब परिवार की सुरक्षा हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी है और पूरा परिवार इस समय डरा हुआ है। विदेश में बैठकर ऑर्डर देना, शूटरों से गोली चलवाना, डराना, धमकाना और फिर सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेना। गैंग्स ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर का यही मॉडस ऑपरेंडी है। पिछले दिनों बरेली में हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर ली गई थी। रोहित गोदरा और गोल्डी बरार गैंग ने फायरिंग कराने के बाद धमकी भरा पोस्ट किया था। हालांकि दिशा के घर पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों को यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन अब इस केस में नया खुलासा हुआ है। दिशा पाटनी के घर पर एक बार नहीं बल्कि 2 राउंड फायरिंग हुई थी। 12 सितंबर को दिशा के घर पर गोली चलाने वाले का एनकाउंटर हुआ, तो 11 सितंबर को जिन बदमाशों ने गोली चलाई थी उन्हें गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। दिल्ली पुलिस के एक्शन से विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा बौखलाया हुआ है। शूटर्स के एनकाउंटर पर सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को धमकी दे रहा है, मारे गए बदमाशों को शहीद बता रहा है। जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे जितने भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। दिल्ली में कितने गैंग एक्टिव हैं? विदेश में बैठे कितने गैंगस्टर्स के शूटर दिल्ली में आतंक मचा रहे हैं? सबकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। नीरज बवाना से लेकर काला जेठड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान, नीतू दाबोदा जैसे कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इन तस्वीरों को देखिए, नोटों की गड्डी, जेवर, तमंचा, काली स्कॉर्पियो गाड़ी। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स पर पुलिस के शिकंजे का ये सिर्फ नमूना है। ये काली कमाई अपराध से अर्जित की गई है, जिसे पुलिस ने गैंगस्टर्स के अलग अलग ठिकानों से रेड करके अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को छापों के दौरान भारी मात्रा में कैश, सोना चांदी, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले, जिसमें 49,60,000 रुपए नकद, 1.36 किलो सोना, 14.60 किलो चांदी, काली स्कॉर्पियो, 1 मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 7 पिस्टल और रिवॉल्वर, 1 बटनदार चाकू, 1 मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस शामिल है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए लगातार रेड का जो अभियान है वो चलाया हुआ है। द्वारका के बाद आउटर नॉर्थ और रोहिणी जिला की पुलिस ने जो है वो गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के ठिकानों पर एक साथ रेड की, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो है दिल्ली पुलिस ने रिकवरी की है। आप देखें कि ये रिकवरी में बरामद हुआ है सारा सामान। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो 39 टीमें बनाई गई थी, जिसमें तकरीबन 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे और तकरीबन 36 लोगों को इसमें पकड़ा गया, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया। और जो रिकवरी हुई है आप देखें कि इसमें 1 किलो से ज्यादा गोल्ड, चांदी, ये तमाम बरामद हुए हैं। असले जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब कैश जो है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। ये तमाम जो बरामदगी है वो गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के पास से की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, 36 लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया था। और ये शक्ति नाम का शख्स है जो कि गोगी गैंग का एसोसिएट बताया जाता है। इसके ऊपर 302 का एक मुकदमा भी है।
पुलिस ने इस रेड में इस काली स्कॉर्पियो को भी पकड़ा है। ये काली स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ है, जिसे गोगी गैंग के शक्ति नाम के इस शूटर के पास से बरामद किया गया है। सबसे बड़ी रिकवरी हुई है इस गाड़ी की। ये काले रंग की स्कॉर्पियो कार है। बाहर से देखने पर आपको आम कारों जैसी दिखाई देगी, लेकिन दरअसल ये बुलेट प्रूफ कार है और इस कार का जो मालिक है वो गोगी गैंग का गुर्गा शक्ति है। आपको गाड़ी खोलकर भी दिखाएं, ये देखिए पूरी बुलेट प्रूफ कार है और इस गाड़ी पर अगर कोई भी शख्स गोली चलाए तो उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि गोली ही नहीं, अगर हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल इस गाड़ी में बैठे शख्स के खिलाफ किया जाता है तो गाड़ी का कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ग्रेनेड प्रूफ भी है ये गाड़ी। दरअसल दिल्ली में जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं या उनके जो खासम खास गुर्गे हैं वो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो दिल्ली के बड़े गैंगस्टर्स हैं या जो बड़े गैंग हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भी हमला करते हैं। तो उस दौरान उन हमलों से बचने के लिए जो गैंगस्टर्स हैं और उनके जो गुर्गे हैं वो इस तरह की बीपी गाड़ी यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के गुर्गे के घर से जो है इस गाड़ी को जब्त किया है, साथ ही असले भी जो हैं वो बरामद किए हैं। और आपको ये देखे पूरी तरीके से यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से जो है ये बुलेट प्रूफ है, किसी तरह का कोई भी हथियार इस गाड़ी पर कोई असर नहीं डालेगा। फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन राजधानी समेत हरियाणा के सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में हुआ है। गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। इस ऑपरेशन में 820 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने 36 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 6 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी कुख्यात गैंगस्टर्स काला जेठरी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नीतू दाबोदा गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसी छापेमारी में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद राजधानी और आसपास के इलाकों में संगठित अपराध की कमर तोड़ना था। दिल्ली सीपी श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में स्पेशल सीपी जोन 1 श्री रविंद्र यादव सर ने इस पूरे अभियान का प्लानिंग किया था और हमारे जॉइंट सीपी श्री विजय सिंह सर जो नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी, उन्होंने साइमल्टेनियसली रोहिणी और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान चलाया। 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग हमने 39 जगहों पर रेड की, जिसमें हमारे लगभग 550 जवान और 40 ऑफिसर्स मौजूद थे। और हमें उस रेड्स में 4 फायर आर्म्स मिले हैं, 1 नाइफ मिला है, 21 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 46 लाख कैश मिला है। लगभग 1.36 केजी गोल्ड मिला है और 14.60 केजी सिल्वर हमें इस पूरे अभियान के तहत मिला है। 4 गैंगस्टर्स को हमने इसमें अरेस्ट किया हुआ है और 2 को हमने डिटेन किया हुआ है, जिसके पास से डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट हमें मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रेड से दिल्ली में गैंगस्टर्स कमजोर होंगे, क्योंकि दिल्ली में एक नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा गैंग एक्टिव हैं। कई गैंगस्टर तिहाड़ जेल से गैंग ऑपरेट करते हैं तो कई विदेश में बैठकर दिल्ली एनसीआर में गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं। ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस की ये रेड राजधानी में अपराध पर लगाम लगा पाएगी या गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए योगी का यूपी मॉडल अपनाएगी?